हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको हम कराने जा रहे हैं सेमेस्टर सेकंड स्टूडेंट के लिए, ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट जो आपकी हिंदी सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, ड्यू वैसे रेगुलर एनसीवी कॉलेज स्टूडेंट। तो इसमें सबसे पहले आपको देख लीजिए क्वेश्चन हमने क्या ले रखा है। क्वेश्चन आपके सामने, डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं, डायरी लेखन के महत्व, स्वरूप, प्रक्रिया का उल्लेख करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगा। आपसे सबसे पहले पेपर में आएगा कि आप डायरी से क्या समझते हैं, इसके महत्व के बारे में बताइए, इसके स्वरूप के बारे में, इसकी प्रक्रिया के बारे में, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आए तो आप ये लिख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दें, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ देख सकते हैं, अच्छे नोट से पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके कि आपको ये पीडीएफ परचेज़ करनी है। सिर्फ आपको 50 रुपये में ये पीडीएफ परचेज़ हो जाएंगी। पूरा सिलेबस कंप्लीट है, आपको जितने भी ऑल चैप्टर और यूनिट के सभी के कुछ कंप्लीट है। तो आपको चाहिए तो मैसेज कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सअप पर। एंड इसके क्वेश्चन का आंसर हम आपको कराते हैं। इससे पहले जितनी भी ऊपर पीडीएफ गई है वो सभी हमने आपको करा चुके हैं इससे पहले वीडियो में। क्लासेस हमारी 6 है। तो देखिए, डायरी लेखन की परिभाषा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायरी लेखन की परिभाषा, या डायरी लेखन किसे कहते हैं, डायरी लेखन क्या होता है, तो ये या डायरी लेखन का अर्थ तो आपको समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट, आंसर देख सकते हैं। अपनी भावनाओं अथवा किसी भी प्रकार की जानकारी को डायरी में लिखने की प्रक्रिया को ही डायरी लेखन कहते हैं। मतलब कि जो आपकी भावना होती है या किसी भी प्रकार की जो भी कुछ आप जानकारी डायरी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं अपनी, उसे डायरी लेखन कहा जाता है। ठीक है। साधारण शब्दों में जब कोई व्यक्ति दिन भर की घटनाओं तथा अनुभवों को क्रमबद्ध रूप से लिखता है उसे डायरी लेखन कहते हैं। मतलब कि पूरे दिन में जो भी आपके साथ घटित घटना है ना, अपने आप के अनुभव है ना, उसे एक क्रमबद्ध तरीके से जो आप लिखते हैं तो उसे डायरी लेखन कहते हैं। ठीक है। इसके आगे देखिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने तथा अपने सपनों को रिकॉर्ड करने के लिए डायरी लेखन का एक निजी तथा बेहद खूबसूरत माध्यम है। तो आपको पता है अपनी भावनाओं को, अपने सपनों को रिकॉर्ड करके रखने के लिए डायरी एक अच्छा माध्यम है जो आपके इस निजी जो आपके जीवन के बारे में, लेख के बारे में आपको पता चले और समय के साथ आपको दिखता रहे। तो गाइस, इसके आगे जो ये क्वेश्चन है आपको ऊपर हमने बताया कि डायरी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप किस टाइप से लिख सकते हैं, इसका अर्थ कैसे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसके परिचय में आपको लिखना होगा। अगर डायरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आंसर आपके पेपर में आता है तो आपको परिचय में डाल सकते हैं, उसकी विशेषता, उसके महत्व के अकॉर्डिंग भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए आंसर, डायरी में निजी अनुभव, प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं का लेखा जोखा, तथ्य संग्रह, संपर्क में आए व्यक्तियों, नए अनुभव, नए स्थानों, नई घटना आदि का संक्षिप्त विवरण होता है, इसलिए इसे दैनंदिनी भी कहते हैं। तो देखो, आपको यहाँ एक चीज़ समझ में आई कि जो भी आपके जीवन में घटित होती है ना, जो भी घटना, आप नए व्यक्तियों से मिलते हैं, नए अनुभवों को लेते हैं, लेखा जोखा, पूरे दिन का जो भी आप कुछ करते हैं उसके संक्षिप्त जो घटना के रूप में ना उसे आप लिखते हैं, तो उसे डायरी कहते हैं। और इसको डायरी को किस नाम से भी जाना जाता है, तो आपके पेपर में ये भी आ सकता है। ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं, डायरी लिखने के पीछे लेखक का मुख्य उद्देश्य जीवन में घटित घटनाओं को लंबे समय तक याद रखना होता है। तो डायरी लिखने का जो मेन मकसद क्या होता है, उद्देश्य ये होता है कि किसी जो आप लिख रहे हैं, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई ना, उसे लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। जैसे कि फ्यूचर में अभी आपके होने वाले कोई भी अगर आपकी डायरी पढ़ना चाहिए, आपके बारे में पुराने की बातें जान सकता है। तो उद्देश्य के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। इनके उद्देश्य क्या होते हैं। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखे गए व्यक्तिगत अनुभव, सोच तथा भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। तो डायरी लेखन क्या होता है कि जो एक व्यक्ति द्वारा जो भी लिखे गए ना व्यक्तिगत अनुभवों की जो भावना होती है उसको बनाया जाता है। इसके आगे देखिए, विश्व में कई महान व्यक्ति डायरी लेखन करते हैं, जिनके निधन के बाद भी डायरी से प्राप्त उनके अनुभवों से कई लोग को प्रेरणा मिलती है। तो जैसे कि आपको लेखक के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ बात करें तो डायरी लेखन करते हैं, अगर उनकी डायरी कोई पढ़ता है तो उनसे उनको प्रेरणा मिलती है कि जो हमारे आज़ादी दिला के गए, जैसे गांधी जी मान लीजिए आप, वो मर गए लेकिन उनके बाद जो भी उन्होंने कुछ लिखा है हमारे बुक में, स्टडी मटेरियल में छपी है ना, उससे हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि ऐसे उनके जैसे हमें करना चाहिए। ठीक है। इसके आगे देखते हैं, डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म संरक्षक
करता है वह स्वयं से संप्रेषण की स्थिति में होता है, वह स्वयं को बातचीत करता चलता है। तो डायरी में क्या होता है कि एक साहित्य की तरह होती है कि जिसमें आप स्वयं से बात करते हैं, स्वयं के बारे में लिखते हैं और ये बातचीत करते चले जाते हैं स्वयं से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया डायरी किसे कहते हैं, डायरी से क्या समझते हैं या उसके उद्देश्य के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए तो। अब देखिए आपके पेपर में आ सकता है कि डायरी की विशेषता बताइए, डायरी लेखन का महत्व बताइए, डायरी लेखन के लाभ बताइए, क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इसमें एक एक करके पॉइंट हम देखेंगे आंसर में। स्वयं मूल्यांकन, डायरी लेखन आत्मचिंतन के समान है, इसमें हम अपने कार्यों का मूल्यांकन और उसमें सुधार कर सकते हैं। तो मतलब कि देखो ये आत्मचिंतन, अपनी खुद की चिंता के अकॉर्डिंग कार्य किया जा रहा है, इसमें जो हम उसमें सुधार कर सकते हैं अगर हमने कोई गलती की तो। जब हम किसी बात को लिखते हैं तो उसका असर हमारे मन पर गहरा पड़ता है और हम अपनी कमियों में सुधार के साथ योग्यता बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आप कुछ भी लिखते हैं अपने बारे में, आपको लिखने के बाद आपके सीधे मन पर असर पता है कि आप क्या लिख रहे हैं, फिर आप उसको सोचेंगे, समझेंगे, उसमें कुछ गलतियां होंगी तो उसको सुधारेंगे और अपने आगे के जीवन के लिए बेहतर करेंगे। इसके बाद देखिए समय, मतलब कि आप समय के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, समय का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। डायरी लेखन से हम अपने पूरे दिन के समय व्यतीत का लेखा जोखा लिखते हैं, इसमें हम समय के दुरुपयोग और सदुपयोग में अंतर स्पष्ट कर समझ आ जाता है और हम समय प्रबंध करना जल्दी सीख जाते हैं। लगातार इसमें लिखने से समय व्यर्थ होने के प्रमुख कारण पता चल जाते हैं। मतलब कि आपको इससे ये पता चलता है कि अगर कि आप कुछ भी समय में कुछ भी लिख रहे हैं कि उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये अपने समय की बचत करना सीख जाते हैं और आप उसको, अगर आपसे फ़ायदा हो रहा है तो आप उसे लिखेंगे, नुकसान हो रहा है तो आप उसे बंद कर सकते हैं, आपका समय खराब नहीं होगा। जो थर्ड पॉइंट है कार्य नियोजन, इसमें लिखे हमारे विचार एक मार्गदर्शक की तरह हमें राह दिखाते हैं। मतलब कि जो भी आप कुछ भी लिखे हो ना, उसको मार्गदर्शन जो कहते हैं ना, उसकी तरह आपको रास्ता दिखाते हैं। पिछली सफलता और असफलता के अनुभव के आधार पर हम भविष्य की कार्य योजना बनाने में सफल रहते हैं। मतलब कि पिछले सप्ताह, मतलब सफलता असफलता की, मान लो अभी आपने आज पूरे दिन में कुछ किया, उसमें असफल हुए, सफल हुए, उसी के अकॉर्डिंग आगे अपने कार्यक्रम के अकॉर्डिंग देखेंगे, अपने भविष्य के लिए कार्य करने की योजना बनाएंगे। इसमें लिखे हमारे कार्य व भाव हमारी मदद करते हैं, इससे हमारी मदद होती है। इसका 4 पॉइंट है लक्ष्य निर्धारण। कुछ सालों बाद डायरी हमारी मार्गदर्शन बन जाती है, हमारी योग्यता, कौशल, ज्ञान तथा हमारी कमजोरियों पर इसकी गहरी पेट हो जाती है, क्योंकि यह डायरी में अंकित होता है। इसके आधार पर भविष्य के लक्ष्य निर्धारित में यह एक कुशल मित्र की तरह मददगार साबित होता है। कि मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आपने आज के डेट में लिखा, आने वाले फ्यूचर में आपको इससे मदद मिलेगी, आपकी पता चलेगा आपने पिछले क्या क्या कमजोरियां, आपने क्या क्या गलती की, उसमें सुधार कर सकते हो और आगे भविष्य में मदद मिलेगी। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक। इसमें देखिए यह हमारे सामाजिक परिवेश बढ़ाने में भी मदद करती है कि आपके सामाजिक जीवन में हम अपने मददगार साथियों का नाम इसमें अंकित करते हैं और हमें हमेशा याद रहता है। साथ ही साथ हम अपने शुभ कर्मों का भी वर्णन करते हैं जो हमें सुखद अनुभूति देता है। इसमें हमें भविष्य में भी सहयोग लेने देने की प्रेरणा मिलती है। मतलब कि जो आप सामाजिक जीवन के अकॉर्डिंग देगा, अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग जो भी आपके मदद करते हैं साथी, उनको आप नाम डायरी में लिख सकते हैं कि इस समय मेरी मुसीबत में इसने मदद की थी और आगे चल के इनको एक साथ आप रह सकते हैं, भविष्य में इनका लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, सहयोगियों का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है स्मरण शक्ति में सुधार। इसे लिखने के लिए पूरे दिन में सभी कार्यों और विचारों की पुनरावृत्ति की जाती है, जिससे स्मरण शक्ति और निर्णायक शक्ति का विकास होता है। कि मतलब पूरे दिन में आपने क्या क्या कार्य किया वो आपके माइंड में आप सोचेंगे, उसको आप लिखने का प्रयास करते हैं, उसमें सुधार होता है स्मरण शक्ति में। नेक्स्ट पॉइंट है भावनाओं पर नियंत्रण। अब आपकी भावनाएं है उस पर नियंत्रण कैसे काबू रखा जाए। इसे लिखने का एक प्रमुख लाभ भावनाओं की आवृत्ति पर अंकुश लगाना है। डायरी लेखन से व्यक्ति अपनी भावनाओं के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव के विषय में पूरी तरह से जागरूक हो जाता है, जिसके कारण निराशा, तनाव, ईर्ष्या, द्वेष जैसे भावों पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। मतलब कि जो भी आप पूरे दिन में लिखते हैं अपनी भावनाओं के अकॉर्डिंग डायरी में आपको पता चल जाता है हमारे नकारात्मक सकारात्मक क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जागरूक हो जाते हो। अपनी निराशा, ये तनाव, जो ईर्ष्या, ये सब होते हैं गंदी चीज़ें, ये सब आपको छोड़ने पर मजबूत करते हैं, आपको अपने आप को नियंत्रण रख सकते हैं। जीवन पॉइंट है इसका जीवन। तो इसमें देखिए यदि कोई सच्चा साथी मिल जाए तो जीवन सताश है। हम स्वयं अपने सच्चे साथी और डायरी हमारे उसी साथी से रोज
शाम को बात करने लिखने का माध्यम बनती है। स्वयं को समझने जानने का भी सही और उत्तम मार्ग है। मतलब कि जैसे कि आपको जीवन में जो भी घटित हो रहा है, आपका मित्र है, उसके साथ आपने पूरे दिन में क्या क्या कार्य किया, अपने साथी के बारे में जानने का, और शाम को उसको लिखने के माध्यम को समझ में आता है, आपको स्वयं के बारे में जानकारी सही मिलती है। और नेक्स्ट पॉइंट है सकारात्मक भाव। जिस प्रकार हम अपने मित्र से अपनी समस्या साझा करके मन को शांत करते हैं, उसी प्रकार डायरी में भी हम अपने भावों को लिखकर मन को हल्का कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आपको पता है कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं जिससे आपका मन हल्का होता है, उसी टाइप से आप डायरी में भी लिख के अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह ऐसा विश्वास पात्र मित्र है जो हमारी भावनाओं को कहीं और बताए भी नहीं। मतलब कि आप डायरी में जो भी कुछ लिखेंगे ये कहीं भी किसी को बताने नहीं जाएगा ना, आपके अकॉर्डिंग ही आपके तक बात रहेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अभिव्यक्त में सुधार। इसे लिखने से हमें अपने भावों को शब्दों देना आ जाता है, साथ ही साथ लेखन कला में भी सुधार होता है, शब्दकोश में वृद्धि होती है और अभिव्यक्ति की भावना आत्मविश्वास पैदा होती है। मतलब कि आपको लिखने में सुधार आ सकता है, आप क्या लिख रहे हैं कि उसका मतलब क्या है, उसको आपको समझने में कोशिश में आपको मदद मिलेगी, इसमें आपके आत्मविश्वास भी पैदा होते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनने वाला है डायरी लेखन का उद्देश्य। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, एक एक करके पॉइंट हम देखेंगे। अनुभव और रिसर्च अनुसार डायरी लिखने के उद्देश्य कई हो सकते हैं, जिसमें से टॉप 3 को हमने नीचे देखो। जो रिसर्च होते हैं और अनुभव होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखा जाए तो डायरी लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 3 तरीके की बात की जाएगी जो नीचे लिखे गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बनता है हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी मन की बात किसी को भी बताने में हिचक महसूस होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि वे हमें जज करेगा या उन्हें हमारी बात समझ में नहीं आएगी। तो मतलब ऐसा होता है, देखो फर्स्ट पॉइंट का मतलब बताते हैं कि हम ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कि हम कई बार कुछ बातें हमें किसी से कहना होता है लेकिन हम कहते नहीं है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमें डर एक मन में होता है कि कहीं वो हमारे बातों का गलत मतलब ना निकाले, उसे हमें समझ ना सके, वो हमें गलत तरीके से जज ना करे कि हम इस बात का ये मतलब निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन डायरी लिखने में ऐसा नहीं होता, लेकिन डायरी लिखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जो बात हम दूसरों को साझा पाने अथवा व्यक्त कर पाने में असमर्थ होते हैं उसी डायरी में लिखा जा सकता है। मतलब कि जो व्यक्ति को हम अपनी बातों को नहीं कह पाते सकते उसे डायरी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, ठीक है। डायरी सही अर्थों में एक सच्चे मित्र की तरह होती है और एक ये फ्रेंड की तरह होती है जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं, इसे सब कुछ बता सकते हैं। इसमें प्रतिदिन की विशेष घटना को लिखकर हम उसे यादगार बना सकते हैं। हम अपने प्रतिदिन की जो भी हमारी घटना उसे लिख के हम यादगार बना सकते हैं। अगर आपने कहीं घूमने गए और शाम को आके आप प्रतिदिन में मतलब घूमे, क्या क्या किए, क्या खाए, क्या पिए, क्या नाचे, घूमे, ये सभी कुछ आप लिख सकते हैं, यादगार बना सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में आपको पता चलेगा हम तो इस दिन यहाँ गए थे, ये गए थे। जैसे आप फोटो लेके रखते हैं कि देखते हैं कि ये हमने यहाँ पर घूमा, वहाँ घूमा, इसी टाइप से। सेकंड पॉइंट है जिस प्रकार हम फोटो लेकर उस अवसर की यादें ताज़ा कर लेते हैं उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को दोबारा जी सकते हैं। तो आपको जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया फोटो का, उसी टाइप से आप डायरी के माध्यम से अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं, खट्टे मीठे अनुभवों को दोबारा देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रसिद्ध हुए महान व्यक्ति भी डायरी लिखते हैं। उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं। कई बार यही डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है जिससे हम महान व्यक्तियों के विचार, अनुभव व दिनचर्या के बारे में जान सकते हो। तो आपको यहाँ पता चला कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो भी डायरी लिखते हैं और उनके डायरी को हम पढ़ के पूरे विश्व के बारे में जान सकते हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं, महान। और इसे आगे चलकर आत्मकथा का भी नाम दिया जा सकता है। तो सभी व्यक्ति अपने विचार, अनुभवों को व्यक्त करने के लिए दिनचर्या के रूप में डायरी का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए आपके पेपर में आ जाए कि डायरी लिखने का फॉर्मेट, कि मतलब डायरी को किस टाइप से लिखा जाता है, डायरी कैसे तैयार की जाती है, कैसे लिखा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है। तो देखिए डायरी लिखते समय किन बातों को रखे ध्यान में और कैसे शुरुआत करने रखे जारी रखे जाने के लिए नीचे देखिए आपको यहाँ ये बताएगा कि डायरी को आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाए डायरी कैसे तैयार करें, डायरी को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए डायरी लिखने के लिए। तो ये देखिए डायरी लिखने का फॉर्मेट। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट पॉइंट है शुरू करने से पहले पृष्ठे में सबसे ऊपर तिथि, दिन तथा लिखने का समय आवश्यक लिखे। मतलब कि आपको दिन लिखना चाहिए, कौन से दिन है, कौन से तारीख को, कौन से समय को आप लिखा जा रहा है। इससे प्रयास सोने जाने से पहले लिखे। आप सोने जाते हैं उससे पहले आपको लिखना चाहिए ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं को लिख सके, ठीक है।
कि मतलब रात के समय लिखना चाहिए। डायरी के अंत में अपने सिग्नेचर करें, मतलब अपने सिग्नेचर करें ताकि आप वो आपका व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके कि मतलब आपके द्वारा लिखी गई है। डायरी लिखते समय सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें, एकदम सरल स्पष्ट। डायरी में दर्ज वितरण का संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब संक्षिप्त वितरण दीजिए उसका कि मतलब जो भी आप लिख रहे हो उसके अनुभव को, अपने अनुभव को स्पष्ट से व्यक्त किया जाना चाहिए। डायरी में स्थान और तिथि का जिक्र होना चाहिए, इसमें अपना विश्लेषण, समाज आदि पर प्रभाव और निष्कर्ष दर्ज होना चाहिए, मतलब निष्कर्ष भी सबसे एंड में आपको लिखना चाहिए गाइस। तो यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। डायरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे तो यही सब आपको लिखना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके पेपर में मान लीजिए ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे हमने ये क्वेश्चन बताया ये नहीं आया लेकिन डायरी के अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन आ गया ना, अगर आपको आंसर नहीं आता तो ये आंसर भी आप लिखेंगे ना तो आपको नंबर मिलेंगे। ये नहीं है कि आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि डायरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए तो आप डायरी के अकॉर्डिंग बातें लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो क्लासेस हमारी 7 होगी उसमें हम आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर कराएंगे जो आपके सामने दिख रहा है। इस पीडीएफ को आप अगर चाहिए तो परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर है। 20 नहीं, इसमें टोटल आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर की वीडियो है ये, मतलब पीडीएफ है। आप इसको चाहिए तो परचेज कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।